मंदसौर शहर की सुंदरता पर अवैध होर्डिंग एक बदनुमा दाग बनकर खड़े हैं। कुछ होर्डिंग वैध है तो कुछ अवैध है, लेकिन जो वैध और अवैध है उसकी जानकारी नगरपालिका को नहीं है। होर्डिंग का ठेका भी इस वित्तीय वर्ष में नहीं हुआ है, जबकि इस वित्तीय वर्ष को खत्म होने में 2 माह ही बचा है, लेकिन नगरपालिका के अधिकारी को इससे कोई मतलब नहीं। शासन को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी आंख मूंद कर बैठे हैं। कई होर्डिंग जर्जर हो गए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार नहीं। शहर में जो होर्डिंग लगे हुए कितने की परमिशन है और कितने अभी लगे क्या? देखो, जो होर्डिंग की जो हम ठेका देते हैं उसमें हमारे 130 की सूची है। 130 की सूची हमारे पास बनी हुई है, उसी में हम ठेका हमेशा निकालते हैं और अभी उन पे भी ठेके की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा अवैध होर्डिंग का जो आपका जो रहा है, वो अवैध होर्डिंग हमने जो है सर्वे करवा रहे हैं उसका। 1 या दिन में सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा। उसमें कितने अवैध होर्डिंग लगे उसकी जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी। उसके ऊपर जो अवैध होर्डिंग वाले भी हम अलग से प्रत्यक्ष से कार्रवाई करेंगे। कब से ठेका प्रक्रिया नहीं हुई सर इनकी? ये अभी वित्तीय वर्ष में अभी ठेका नहीं हो पाया है। इसको पीआईसी में प्रकरण रख के उसका निराकरण करा रहे हैं। लगभग कितना समय हो गया? लगभग उसके लिए भी इस वर्ष हमने पीआईसी ठेका निकाला था, पर उसके दरों वर्गों के लिए जो है पीआईसी में प्रकरण रखा था। दरें जो उचित प्राप्त नहीं होने से पुनः उसको जो रिकॉल करने के लिए कार्रवाई की गई इसके अंदर। पर देखने में आ रहा है कि कुछ होर्डिंग शहर भर में लगे, जैसे अपने बीपी गांधी चौराहा पर, वहाँ पर कुछ सड़ चुके हैं, उनको कभी भी गिर सकते हैं, ऐसा हादसा हो सकता है। वो हमने इसलिए अभी इस प्रक्रिया से पहले सारी कार्रवाई हम पूर्ण कराएंगे इसके अंदर। और जितने भी होर्डिंग हमारे जो विधिवत जो होर्डिंग है उसमें हम नंबर भी डलवाएंगे। उसमें होर्डिंग पर अपने नंबर डलवाएंगे, सबसे 1 से लेकर 130 तक जो भी नंबर है उनको नंबर दे के डलवाएंगे। उसके अलावा जो अवैध रहेंगे उनको हटवाने की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। अभी तक ठेका नहीं हुआ सर, उसके बाद भी उसके ऊपर पोस्टर लग रहा है सर? ये ठेके की प्रक्रिया चल रही है। हम उसमें पीआईसी हमारा निर्णय लेगी उसके अंदर जो भी है, उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। होर्डिंग लगे हुए हैं, अवैध रूप से लगे, इनकी कोई परमिशन नहीं है नगरपालिका से, क्या कह रहे हैं? अगर यदि इस प्रकार का माहौल मंदसौर में है कि यदि होर्डिंग्स एक परंपरा है और उस होर्डिंग्स की जैसे नगर निकाय अपनी नीलामी के माध्यम से उन होर्डिंग का राजस्व वसूल करती है और उस राजस्व वसूली से नगर विकास करती है, और यदि मंदसौर शहर में बड़ी संख्या में होर्डिंग्स लगे हैं तो उन पर भी निश्चित रूप से नगरपालिका को एग्रेसिव होकर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी बड़ी संख्या में होर्डिंग्स है जो सड़ी गली स्थिति में भी है, जर्जर स्थिति में भी है, गिरने की स्थिति में भी है और बिना सूचीबद्ध हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसी स्थिति में है। और यदि नगरपालिका को भारी राजस्व का नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि जागरूक मीडिया ने यदि इस प्रश्न को उठाया है तो नगरपालिका को भी, अधिकारियों को भी एग्रेसिव होना चाहिए। और नगरपालिका के अध्यक्ष जी से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जितने होर्डिंग मंदसौर शहर हैं जो मंदसौर की सुंदरता को भी खराब कर रहे हैं, यदि वो ऐसी जगह लगे हैं और जहाँ से यातायात के लिए की समस्या खड़ी होती है, जिनके रिएक्शन से नुकसान खड़ा हो रहा है, ऐसे पॉइंट को हटाकर और जो पूरे विधिवत तरीके से उस पूरे होर्डिंग्स को मुझे लगता है कि यदि नीलाम करके या जो इनकी प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस, उसके माध्यम से पुनः लगाने के लिए करना चाहिए। अन्यथा यदि वो अवैध रूप से खड़े हुए हैं तो उनको हटाना चाहिए।